वर्तमान समय में भारत में बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर उनका मतलब सुझाव माना जाए तो, लेकिन सत्ता उनके सुझाव को मानती ही नहीं है। अब जैसे कि वर्तमान में जो कुछ शिक्षक हैं, उनका हम नाम लेना चाहेंगे। जैसे तनु मैम हो गई, राकेश यादव सर हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, उसके बाद खान सर हो गए, उसके बाद नीतू मैम हो गई। तो ये सब जो शिक्षक हैं, उसके बाद रोशन आनंद सर हो गए, रहमान सर हो गए, उसके बाद नैया पार वाले अरविंद सर हो गए, अलख पांडे सर हैं। उसके बाद यूपीएससी के तैयारी कराने वाले शिक्षक राजेश मिश्रा सर हो गए। उसके बाद और रितेश जायसवाल सर हो गए, ए के अरुण सर हो गए। तो उसके बाद मणिकांत सर हो गए। तो एक विनय सर हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ये सब हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका नाम हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा मतलब विचार रखते हैं। तो इन लोगों के वीडियो में इतनी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर इनका सुझाव माना जाए तो भारत को ना विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा, फिर से भारत सुपर पावर बन जाएगा। और इन लोगों का सुझाव मानना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि आप हम लोग मतलब पुराने समय में अगर देखा जाए तो जो भी मतलब महाराज दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ जी थे, तभी वो महाराज दशरथ बहुत पावरफुल थे। उसके बाद आप इधर चले आइए तो हस्तिनापुर इतना मतलब मजबूत स्थिति में इसलिए थे क्योंकि उनके पास कृपाचार्य जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। तो कोई भी राजा, कोई भी देश ताकतवर तब होता है जब वह अपने गुरु के मतलब गुरु को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और उनके दिए हुए सुझाव पे चलते हैं। तो भारत के मतलब जो भी पीएम सीएम जो है उनको या जो भी मंत्री है उनको मतलब वर्तमान भारत में जो ये महत्वपूर्ण शिक्षक जिनका हम नाम गिनाए हैं, इनका इनका जो भी इनके वीडियो में जो भी मतलब एक अच्छा विचार होता है जो राष्ट्र के हित में होता है, तो उनको फॉलो मतलब उनसे उनमें उनको समझकर और देश में लागू करें, क्योंकि ये शिक्षक राष्ट्र के बहुत अच्छे से मतलब शुभचिंतक है। और ज़्यादातर शिक्षक तो इसमें हम एक बात इसलिए भी कहना चाह रहे हैं, हाँ देखिए, पॉलिटिशियन शिक्षक की बात को इसलिए नहीं सुनना चाह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिशियन को हमेशा डर होता है कि अगर हम इनकी बातों को सुन लेंगे तो ये फेमस हो जाएंगे और कल होकर ये हमारे मतलब पॉलिटिक्स में आकर हमारे गद्दी भी छीन लेंगे। तो हम उन टीचर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि शिक्षक शिक्षक ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य अगर चाहते तो वो युद्ध जीत कर किसी भी राज्य को जीत सकते थे, उनमें इतनी योग्यता थी। लेकिन महाराज द्रौपद को हराने के लिए उन्होंने शिष्य तैयार किया, न कि वो खुद युद्ध लड़के वो राज्य जीते, क्योंकि वो एक शिक्षक राष्ट्र की नींव होते हैं। अगर वही युद्ध मतलब राजा बनने की सोचने लगेंगे तो फिर मतलब शिक्षक मतलब अपने कर्तव्य से हट जाएंगे और सभी लोग अपने कर्तव्य से इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो जाए तो ये तो चलेगा, लेकिन एक शिक्षक जो है राष्ट्र की नींव होते हैं और जब नींव की ईंट ही खसक जाएगा तो राष्ट्र ही मतलब संकट में आ जाएगा। तो शिक्षक को अपना शिक्षक धर्म का ही पालन करना चाहिए जनरली। उन्हें सिंहासन की तरफ बैठने के लिए कुर्सी का लालच नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब सिंहासन पे हम बैठे, राजा के सिंहासन पे। उन्हें शिक्षक ही रहना चाहिए, अपना निष्पक्ष रूप से एक सुझाव देना चाहिए और हमेशा इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो शिक्षक ही रहेंगे, वो राजनेता नहीं बनेंगे, क्योंकि शिक्षक जब राजनेता बनने लगेंगे तो शिक्षक राष्ट्र की नींव होते हैं और राष्ट्र की नींव ही जब खिसक जाएगी तो फिर मतलब भवन गिर ही जाएगा। तो शिक्षक को राजनेता नहीं बनने की सोचना चाहिए, शिक्षक को शिक्षक ही बनने की सोचना चाहिए। और क्योंकि और मतलब पॉलिटिशियन को भी शिक्षक को हमेशा सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, उनके विचारों को जो देश हित में है उनको लागू करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।